इस किताब का सारांश यहाँ दिया गया है। मुख्य विषय मॉन्क माइंडसेट, साधु जैसी सोच बना मंकी माइंड, चंचल मन। ये किताब बताती है कि कैसे एक साधु जैसी सोच अपनाकर लोग आज की दुनिया में शांति, सुकून और मकसद पा सकते हैं। शेट्टी जिंदगी जीने के दो अलग अलग तरीकों की तुलना करते हैं। मंकी माइंड, चंचल मन, बिना किसी मकसद के एक सोच से दूसरी सोच पर कूदता रहता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, काम टालता है, शिकायत करता है और चिंता, डर और तुरंत मिलने वाली खुशी से कंट्रोल होता है। मॉन्क माइंड, साधु जैसी सोच, समस्याओं की जड़ पर ध्यान देता है, सोच समझकर जीता है, खुद पर काबू रखता है, एक बार में एक ही काम करता है और थोड़े समय की खुशी के बजाय लंबे समय तक रहने वाले मकसद और सेवा को चुनता है। शामिल मुख्य बातें। झूठी पहचान को हटाना। हमारी आज की पहचान अक्सर उस चीज़ से जुड़ी होती है जिसे चार्ल्स हार्डन कोली ने लुकिंग ग्लास सेल्फ, आईने में दिखने वाली अपनी छवि कहा था। यह वह स्थिति है जिसमें हम इस सोच में जीते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। हर काम, घर और ऑनलाइन अलग अलग तरीके के किरदार निभाते हैं, जिससे आखिर में असंतोष होता है और हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। सांस पर काबू पाना। शेट्टी एक 10 साल के साधु से सीखी गई एक ज़बरदस्त बात बताते हैं। जन्म से लेकर मौत तक सांस ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बनी रहती है। हर भावना, चाहे वह गुस्सा हो, तनाव हो या खुशी, आपकी सांस लेने के तरीके को बदल देती है। अपनी सांस को समझना और उसे कंट्रोल करना सीखकर आप जिंदगी की किसी भी स्थिति का सामना करने की काबिलियत पा लेते हैं। नंबर 3, आगे बढ़ने का रास्ता। यह किताब आपकी सोच को बदलने के लिए 3 चरणों में बनी है। छोड़ना, लेट गो, बाहरी असर, बुरी आदतों, अंदर की रुकावटों और उन डरों से खुद को आज़ाद करना जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। नंबर 2, बढ़ना, ग्रो, इरादे, आत्मविश्वास और मकसद के साथ सोच समझकर फैसले लेने के लिए अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से ढालना। नंबर 3, देना, गिव, शुक्रगुजार होने की भावना को बढ़ाना, रिश्तों को गहरा करना और दुनिया की सेवा करने की खुशी को खोजना। नंबर 4, 3 तरह के ध्यान। इन मानसिक क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए शेट्टी 3 अलग अलग तरह के ध्यान करने की सलाह देते हैं। नंबर 1, सांस का अभ्यास, ब्रेथ वर्क, शारीरिक फायदों, शांति और मन को शांत करने के लिए। विजुअलाइजेशन, कल्पना, मानसिक फायदों, अतीत की तकलीफों से उबरने और भविष्य की तैयारी के लिए। मंत्र जाप, आवाज, मानसिक और आध्यात्मिक फायदों, मन को शुद्ध करने और अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए। शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क प्राचीन वैदिक ज्ञान को आधुनिक जीवन के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड में बदलती है। इसका मुख्य विचार यह है कि तनाव और चिंता से मन को मुक्त करने के लिए अस्त व्यस्त मंकी माइंड को एक व्यवस्थित मॉन्क माइंड में बदलने के लिए आपको 3 मुख्य चरणों से गुजरना होगा। छोड़ना, लेट गो, बढ़ना, ग्रो और देना, गिव। पहला भाग, छोड़ना, लेट गो। यह चरण मानसिक सफाई का काम करता है, जो आपको बाहरी दबावों और हानिकारक प्रभावों से दूर करने में मदद करता है ताकि व्यक्तिगत विकास के लिए एक जगह बन सके। अध्याय 1, पहचान, आइडेंटिटी। ज़्यादातर लोग उधार ली हुई पहचान के साथ जीते हैं और उन चीज़ों से के पीछे भागते हैं जिनकी दूसरों को उनसे उम्मीद होती है। शांति बनाए रखने और समाज के शोर को नज़रअंदाज करने से आप अपनी असली मूल्यों को पहचान पाते हैं। अध्याय 2, नकारात्मकता, नेगेटिविटी। नकारात्मकता एक हानिकारक गुण है, ना कि कोई स्थायी पहचान। शेट्टी स्टॉप स्वैप तरीका बताते हैं। नकारात्मक भावना को पहचानने, स्पॉट, उसे समझने के लिए रुकें, स्टॉप, और उसे एक अच्छे या प्रोडक्टिव रिएक्शन में बदल दें। स्वैप। अध्याय 3, डर, फियर। डर मौत से नहीं बल्कि जीवन जीने से रोकता है। साधु संत नतीजों से खुद को अलग रखते हैं और अपने डर को निकारने या उससे लड़ने के बजाय उसकी असली वजह को समझने की कोशिश करते हैं। अध्याय 4, इरादा, इंटेंशन। हर काम 4 मुख्य वजहों से किया जाता है। डर, इच्छा, कर्तव्य या प्यार,
अपने कामों को करते हुए और प्यार जैसे ऊंचे मकसद से जोड़ने पर आपको कुछ समय की बहुत ही खुशी के बजाय लंबे समय तक चलने वाली आंतरिक संतुष्टि मिलती है। दूसरा भाग, वर्णन आग्रह। जब मन साफ हो जाता है तो ये चरण आपकी आंतरिक दिनचर्या, सोच और मकसद को नए सिरे से ढालने पर ध्यान केंद्रित करता है। अध्याय 5, मकसद, धर्म। धर्म वह जादुई मिलन है, बिंदु है जहां आपके स्वाभाविक जुनून और आपकी असली महारत मिलकर किसी बड़ी जरूरत को पूरा करते हैं। अपने अनोखे मकसद को खोजने से बेमिसाल जोश और आत्मविश्वास में मिलता है। अध्याय 6, दिनचर्या, रूटीन। नियम, कायदे आज़ादी देते हैं। किताब बताती है कि जगह में ऊर्जा और समय में यादें बसी होती हैं। सुबह और शाम की एक जैसी दिनचर्या बनाने से बार बार फैसले लेने की थकान, चॉइस फटीग खत्म होती है और आप ज़्यादा गहराई से ध्यान लगा पाते हैं। अध्याय 7, मन, द माइंड। मन या तो आपका सबसे अच्छा साथी हो सकता है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन। शेट्टी बताते हैं कि कैसे सांस लेने की कसरत, ब्रेथ वर्क और ध्यान, मेडिटेशन जैसे रोजाना के जानबूझकर किए जाने वाले कामों से चंचल मंकी माइंड को अनुशासित किया जा सकता है। अध्याय 8, अहंकार, ईगो। झूठा अहंकार दूसरों से मंजूरी चाहता है और तुलना करने से बढ़ता है, जिससे विकास के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। असली विकास की शुरुआत आत्म जागरूकता, खुद को दूसरों से बेहतर समझने की इच्छा छोड़ने और सच्ची विनम्रता अपनाने से होती है। तीसरा भाग, देना। एक भिक्षु की तरह अपने मन को प्रशिक्षित करने का अंतिम लक्ष्य अपनी जागरूकता का विस्तार करना, गहरे संबंध बनाना और दुनिया को कुछ वापस देना है। अध्याय 9, कृतज्ञता। कृतज्ञता आपकी तंत्र को कमी के बजाय प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्गठित करती है। भिक्षु हर चीज को एक उपहार के रूप में देखते हैं, जो कि एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग द बुक समरी।